15% का रेवेन्यू में जंप है, लाइक काफी मेजर बूस्ट आया है, वो आया है इनको कैपिटल मार्केट से। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज हम 4 कंपनियां जिनके रिजल्ट्स आए हैं, कुछ के रिजल्ट अच्छे आए हैं, कुछ के मीडियोकर हैं और कुछ के अच्छे नहीं हैं। तो उनमें से 4 कंपनियां, एक हमारी EFC है, ये इनका बिजनेस मॉडल अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। मोतीलाल ओसवाल आपको पता है वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकरेज और लैंडिंग के बिजनेस में है। बजाज फाइनेंस प्योर लैंडर है, इंडियन बैंक बैंकिंग में लैंडर है। ओके, 3 लगभग आप समझ सकते हो कि एक वास्ट सेगमेंट में है, एक अलग है। तो EFC पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर हम EFC पे जाएंगे, ओके, और अगर इनका मैं थोड़ा अबाउट भी बताऊं तो जैसे मैनेज्ड ऑफिस बिजनेस होते हैं, जैसे कोई कंपनी है, उनको अपने वर्किंग के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, तो ये उस सेगमेंट में काम करते हैं। ये उनको पहले पूरा बिल्डिंग लेंगे, ओके, फिर उसमें पूरा सेटअप करेंगे, चेयर्स लगाएंगे और लाइक उसको रेडी करेंगे एज ए प्रोफेशनल बिजनेस के लिए। तो फिर उसको यहाँ पे लीज पे या लेंड करेंगे दूसरी कंपनी को, क्योंकि एक कंपनी के लिए लाइक बड़ी कंपनियां तो अफोर्ड कर लेती है, एक कंपनी पूरा बिल्डिंग लेके उसको कंस्ट्रक्शन करके, ये अफोर्ड रहता नहीं है। तो ये भी आगे से लेंड करती है, उसको प्रिपेयर करती है और मैनेज भी। 62% बिजनेस इनका यहीं पे रहता है। फिर ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग, जैसे कि मैंने बात करी कि ऑफिस को रेडी करने के लिए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो चाहिए रहता है, उसमें भी काम करते हैं। वो 35 है। ये दोनों मेजर इनका काम है। तो यही बिजनेस मॉडल है। उसके बाद करंट मार्केट कैप 3500 करोड़ के आसपास है। उस पे नहीं चलते, सीधा हम चलते हैं इनके Q1 रिजल्ट्स पे। ओके, तो अगर ये मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में, अगर आपको कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे PPT और ट्रांसक्रिप्ट कॉन कॉल इनका वेबसाइट पे आ गया, यहाँ पे आया नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कॉन के इनसाइट भी मैं किसी और वीडियो में दूंगा। अगर आप इनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे, 115% का रेवेन्यू में जंप है, लाइक फास्ट ग्रोइंग वो है। उसके बाद EBITDA में जंप है 120% का, और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण 200% के आसपास पैट में जंप है, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू स्प्लिट आप देख सकते हो, रेंटल, डिजाइन एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर सेगमेंट भी है थोड़ा, जो कि थोड़ा मैंने डिस्कस नहीं करा, बिल्कुल छोटा सा है। तो यही मेनली इनका बिल्डिंग है। मेनली इनका कैसे चलता है, बिल्ड सीट्स, जैसे सीट फॉर एग्जांपल इन्होंने 100 सीट के लिए सेटअप करा है, तो सीट वाइज ये चार्ज करते हैं। तो टोटल सीट, जैसे इनका जो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, क्या करेगा, तो आप सीट से इनका लगा सकते हो। बिल्ड सीट्स 53 250 और टोटल सीट इतना है। ओके, कैपेसिटी इन्होंने अभी बढ़ाई है और आगे भी इनके बहुत बड़े कैपेक्स के प्लान हैं, जिनको मैं कॉल में डिस्कस करूंगा। ओके, ये इनका बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखोगे। इनको जो EBITDA मार्जिन है, उसमें भी 1% के आसपास इनको इम्प्रूवमेंट मिला है। और अगर सिमिलरली EBIT मार्जिन देखोगे, वहां पे तो बहुत तगड़ा ग्रोथ है। जो पैट का ग्रोथ इतना तगड़ा आया है क्योंकि यहाँ पे 10% का, ऑब्वियसली 10% का यहाँ पे इनको पैट मार्जिन मिला, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। पैट मार्जिन, पैट बिफोर मार्जिन यहाँ पे देखोगे वो भी 6% के आसपास। तो इसीलिए EPS में इतना बड़ा जंप है, और प्रॉफिट में लाइक सेल्स 120 से करी है और पैट 200 से करा है, तो क्योंकि इनके मार्जिन इंक्रीज हुए हैं पर सीट। ये अच्छे से, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज चार्ज करो, ये ऐसे मैं इमेजिनरी ले रहा हूँ, तो अभी उसी सीट के लिए, क्योंकि जो उसके अराउंड कॉस्ट है वो तो सेम रहेगी, उसी सीट के लिए 1200 1300 चार्ज कर पा रहे हैं। तो यही इनके मॉडल में जो इनको मार्जिन में एक्सपेंशन मिला है। और ये बिजनेस काफ़ी की, जैसे कि नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, तो सभी अपना बिल्डिंग्स पे खर्च नहीं कर सकते, तो ये प्रोवाइड करता है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। US में काफ़ी पहले ट्रेडिशन था, बट इंडिया में धीरे धीरे ये टेक ओवर कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। बाकी आप पढ़ सकते हो, मैंने मेनली फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, लीजिंग वर्टिकल, जो बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत इंसाइट्स इन्होंने दी होगी काफ़ी अच्छे से। तो नेक्स्ट कंपनी हम चलते हैं, मोतीलाल ओसवाल। ओके, 54,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, करंट P 20 के आसपास चल रहा है। P को भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको फॉरवर्ड लुकिंग कैसे देखना है। सबसे पहले हम चलते हैं, ओके, मैंने इनका वही स्टेटमेंट खोल रखा है। तो काफ़ी अच्छा लाइक इम्प्रूवमेंट आया है। लाइक अगर मोतीलाल ओसवाल, अगर आप यहाँ पे क्वार्टर पे जाओगे, तो मार्च से मार्च कंपेयर करोगे तो काफ़ी वहाँ पे इनको सेल्स में काफ़ी ज़्यादा डी ग्रोथ था, बट अभी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं इसके लिए। तो अगर आप Q1 ऑफ FY25 से Q1 ऑफ FY26 से करो, वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट ये थोड़ा अंडर परफॉर्म करा है, जो कि इनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा स्कोप है, बट जो इनका मेजर बूस्ट आया है वो आया है इनको कैपिटल मार्केट से और एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। हाउसिंग फाइनेंस से भी कुछ ऐसा नहीं है, ये इन्होंने सेगमेंट ऐड करा है। इनका लिस्ट है, पर वेल्थ मैनेजमेंट मेन है जिसमें सबसे बड़ा है, उसमें थोड़ा सा इनको लाइक ग्रोथ 7% के आसपास है। तो अभी देखोगे उसके बाद रेवेन्यू, EBIT मार्जिन भी लाइक कांस्टेंट ही है, 1% का ड्रॉप है। अगर आप पैट देखोगे वो 40% से बढ़ा है, जहाँ की रेवेन्यू 24% से बढ़ा है। तो चीजें सही हो रही हैं इस कंपनी के लिए।
आगे आगे जैसे जैसे मार्केट अच्छी होगी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इनका इनकम स्टेटमेंट। तो यही है, बाकी आप इनका नेट क्लाइंट में एडिशन ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम तीसरी कंपनी, इसका नाम है बजाज फाइनेंस। उनके रिजल्ट एज यूजुअल आए हैं जैसे वो देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे AUM में 25% का ग्रोथ, पीबिट देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22% के आसपास, आरओई का 1% का इनका डी ग्रोथ हुआ है जो कि अच्छी बात नहीं है, और NPA भी इनके बड़े हैं, कंट्रोल में है बट बड़े हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे कुछ इनसाइट्स हैं। उसके बाद इनका हम गाइडेंस देखेंगे। बाकी इन्होंने अपने सारे जो सेगमेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनके अलग से रिजल्ट दिए हुए हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड टोटल का कंसोलिडेटेड गाइडेंस है यहाँ पे 25 to 27%, ये पहले भी इनका था, जहाँ पे भी ये फॉल कर रहे हैं इतना ही ग्रो करेंगे। प्रॉफिट जो इन्होंने मिस करा है 21% का जो था, ओके। GNPA जो कि अभी बड़े हैं इस रेंज में आया है, और NNPA भी इनके हायर लिमिट पे है। रिटर्न इक्विटी 20 से 19 हो गई है, इसी रेंज में फॉल कर रही है, बट डिक्रीजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ बैड साइन। तो यही है, एक ये लगा अच्छी कंपनी है बट मीडियोकर इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद लास्ट कंपनी हमारी इंडियन बैंक, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एडवांसेस इनके 12% से आसपास ग्रो करें हैं, डिपॉजिट 10% से। डिपॉजिट ग्रोथ नीचे हुआ है, कम है, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट लोन्स आएंगे वो कहाँ से देंगे, ये डिपॉजिट अगर हो नहीं रहे। बिजनेस ओवरऑल यहाँ पे 10% के आसपास ग्रो करा है। उसके बाद ये इनके सेगमेंट वाइज हैं। रैम ये सेगमेंट है रिटेल वाला, एग्रीकल्चर है, MSME, कॉर्पोरेट, ये कैसे कर रहे हैं। सबसे अच्छा इनका लाइक रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME का रहा है। जो इनके GNP हैं वो कम हुए हैं, NNPA भी कम हुए हैं, बट मेन है यहाँ पे इनका रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे वहां पे 24% का जंप है। तो निम डिक्रीज हुआ है जो कि एक और बैड साइन है। निम ज्यादा नहीं हुआ है बट हाँ कि 13 BPS से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है। तो एक मीडियोकर सी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए मीडियोकर सा बेट है। तो यही थे 4 कंपनी। सबसे अच्छी और जिनके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए वो EFC, और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल इज टर्न अराउंड कह सकते हो, जैसे कि कैपिटल मार्केट का आपको पता है साइकिल चलता है, तो इनका टर्न अराउंड हो रहा है। ये एक आपकी वॉच लिस्ट में हो सकती है। बजाज फाइनेंस मीडियोकर, क्योंकि इससे अच्छे NBFCs हैं जो 30% प्लस से ग्रो कर रहे हैं, हम उसको देख सकते हैं। बट अगर आपको नॉर्मल मीडियोकर चाहिए तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इंडियन बैंक ये तो मीडियोकर स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट तो बैड है ही, आप अपना लाइक एनालिसिस करके फर्दर इसको कंसिडर कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मुझे EFC लगा, जिनके ब्लॉकबस्टर आप बोल सकते हैं रिजल्ट्स आए हैं, और आपको स्टॉक भी दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई के आसपास है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।